नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा पीछा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं ग्रामर के नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ग्रामर का यह ऐसा टॉपिक है जहाँ से मुख्य रूप से ग्रामर की शुरुआत होता है। इस टॉपिक को हम लोगों को बारीकी से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आगे चल करके इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मैं नए टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में हम कह सकते हैं शब्द भेद। विद्यार्थियों, जिस तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का एक सटीक डिफिनीशन दिया गया है, उस तरह से पास्ट ऑफ स्पीच का कोई सटीक डिफिनीशन नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द अपने कार्य के अनुसार 8 भाग में विभाजित हो जाता है। यानी हम परिभाषा के रूप में इसको कह सकते हैं, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to their work in a sentence is called past of speech। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को वाक्य में उसके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। ये जो 8 भाग हैं निम्नलिखित हैं। पहला को हम लोग कहते हैं नाउन, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा को प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण। चौथा वर्ब, हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा हो जाता है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा हो जाता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। सातवां हो जाता है कंजक्शन, संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय भी इसको कह सकते हैं। और अंतिम 8वां होता है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विद्यार्थियों, पहले भी पास्ट ऑफ स्पीच आप जरूर पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको नॉलेज भी होगा। फिर भी मैं यहाँ दोहरा देना चाहता हूँ, पुनः आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वास्तव में ये 8 जो पास्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसका कार्य क्या है, ये वाक्य में कैसे कार्य करते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है। अलग अलग 8 का परिभाषा है, अलग अलग इसका उदाहरण है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको वाक्य में बिन प्रयोग किए और उसका बिन देखे आप यह फैसला नहीं कर सकते हैं कि वह शब्द पास्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है, जब तक उस शब्द का प्रयोग आप वाक्य में नहीं देख लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। इंग्लिश का एक छोटा सा शब्द है लव। आप इस शब्द को जब देखते हैं तो आपके दिमाग में सीधे आ जाता है कि यह क्रिया है, निश्चित क्रिया है। लेकिन यदि इसको वाक्य में अलग अलग ढंग से यूज किया जाता है तो कहीं यही लव क्रिया का काम कर देता है और यही कहीं
नाउन का काम कर देता है। जैसे आई लव यू। अब देखिए यहां लव, यह वर्ब का काम करता है। और यदि इसी लव को हम यूज करते हैं इस तरह से, आई फॉल इन लव विथ ए गर्ल। देखिए स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन यहां जो लव है यह नाउन का काम करता है। इसीलिए मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूं आपके लिए कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही आप फैसला कर पाएंगे कि वास्तव में वह पास्ट ऑफ में क्या है। जैसे मैं एक दूसरा शब्द आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि फास्ट। देखिए फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट क्रिया भी है, फास्ट नाउन भी है। यह तबे समझ में आएगा जब इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे कि किस वाक्य में यह वर्ब का काम करता है या किस वाक्य में यह नाउन का काम करता है। जैसे मान लिया जाए फर्स्ट हम एक वाक्य बना रहा हूं, जैसे माई क्लॉक इज 5 मिनट्स फास्ट। देखिए यहां फास्ट पास्ट ऑफ में एडजेक्टिव हो गया। यही फास्ट दूसरे वाक्य में यदि प्रयोग करते हैं तो ही रन्स वेरी फास्ट। यहां देखिए यह फास्ट एक वर्ब का काम कर रहा है। यही फास्ट, यही स्पेलिंग और यही प्रोनाउंसिएशन जब वर्ब में यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है उपवास रखना। जैसे हिंदूज फास्ट ड्यूरिंग नवरात्र। यहां यह फास्ट क्रिया का काम कर रहा है, यह वर्ब बन जा रहा है। यही फास्ट नाउन भी हो जाता है, उस समय इसका हिंदी हो जाता है उपवास। मेरे विद्यार्थियों, इन शब्दों के प्रयोग से आपको स्पष्ट जरूर हो गया होगा कि बहुत सारी इंग्लिश वर्ड्स वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही यह स्पष्ट होता है कि पास्ट ऑफ स्पीच वो क्या है। मैं अगला अपना जो वीडियो लेकर आऊंगा यानी पास्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको ये आठों के परिभाषा उदाहरण के साथ समझाऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बजाना न भूलें। यदि बेल आप बजाते हैं तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन की सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं अगला वीडियो में पुनः इन पास्ट ऑफ स्पीच के
परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ मैं आऊंगा। मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि यदि मेरी पढ़ाई, यदि मेरी यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल को अवश्य हिट करें, तभी मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं। आप भी प्रसन्न होंगे कि जो वीडियो में आ रहा है वह अच्छा आ रहा है, पढ़ने के लायक है, सीखने के लायक है। इसके साथ ही आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।